हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार स्टॉक डीलिंग ट्रेडर में। बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर। थर्सडे के दिन हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या प्रेडिक्शन होनी चाहिए, क्या लेवल होनी चाहिए, और मार्केट में जो आज फॉलनेस आया है क्या ये फॉलनेस कंटिन्यू रहेगा, पूरा डिस्कशन करेंगे। साथ में ऑप्शन चैन एनालिसिस भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ट्रेडर्स, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि फॉलनेस आए, बट ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता रहा था कि मार्केट गिर सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब डे चार्ट में डिस्कशन दिखाया था तो आपको एक चीज़ मोटी मोटी बात बता दी थी, मार्केट बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, स्ट्रेच हो गई है। स्ट्रेच का मतलब मार्केट बहुत भागी है। तो जब मार्केट इतनी स्ट्रेच हुई है तो इसको कुछ ना कुछ एक प्राइस एक्शन करना चाहिए नीचे आने के लिए। अगर भाग रही है तो भाई भागती चीज़ कुछ ना कुछ तो नीचे गिरेगी। एम आई राइट और नॉट? कुछ नीचे गिरेगी तभी तो वो ऊपर जाएगी। अगर गिरेगी नहीं तो ऊपर कंटिन्यू जाएगी कैसे? अच्छा आप खुद ही सोचो, अगर आप एक बेसिक सी बात समझो, अगर आप एक है वो कंटिन्यू कोई चीज़ भागती रहेगी, तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करोगे? नहीं करोगे ना। तो दिस इज द नेचर ऑफ मार्केट। मार्केट को वो चीज़ अप एंड डाउन फॉर्मेट में क्या करना, उसको गिराना और उठाना रहता है। तो ये एक सबसे बेसिक सी बात है जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। नाउ देखिए मार्केट कहाँ तक आ सकती है। अब ये सबसे बड़ी बात, तो मार्केट आ कहाँ तक सकती है। सो अगर इस पर डिस्कशन करें, सो जस्ट इफ वी सी अवर अगेन आसी, वी हैव अ क्लियर कट डे सपोर्ट। बट डे में एक अगर हम देखें तो हमारे पास सपोर्ट क्या है, 20,923 का, यानी 900, 20,900, ये आपको याद रखना है, 20,900। एंड नाउ नेक्स्ट वन, इफ वी सी अ वीकली है कैन सी दैट वी हैव अ सिमिलर कैंडल 20,740। यानी एक हमें सपोर्ट परफेक्टली वीक का क्या मालूम पड़ गया कि हमारे पास वीक में देखिए, अगर कंटिन्यू हम वीक में देखें तो मार्केट क्या हो रही है, कंटिन्यू पॉजिटिव कैंडल बना रही है और अपने लो को रीच नहीं कर रही। तो हमारे पास एक क्लियर कट अभी के लिए क्या है, क्लियर कट सपोर्ट कि 20,700 इस वीक का एक हमारे पास क्लियर कट सपोर्ट मिल गया, 2740, ठीक है। अब ये 2740, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई नोट डाउन। ये 20,740 हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट में इस लेवल में कोई करेक्शन आता है तो हमें किसी करेक्शन के पास मार्केट को बाय करना है, और 740 के एसएल को अपना एक परफेक्टली जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, 740 को हमें पर्टिकुलर अपना एक सपोर्ट मान के कि अगर इसके नीचे आएगी तो मैं मार्केट फिर शॉर्ट करूंगा, अदरवाइज यहाँ तक आने पर किसी भी करेक्शन में मैं मार्केट को क्या करूंगा, लॉन्ग करूंगा। सो वी हैव अ वीकली सपोर्ट एंड वी हैव ऑल्सो अ डेली सपोर्ट। एक डेली सपोर्ट था, मार्केट ने आज फॉल देखिए, 20,940 का मैंने आपको एक 900 का क्या बताया, अभी डे में सपोर्ट बताया है, कि नाशी में बताया कि नहीं बताया। अगर हम इस चीज को अगेन एक छोटी सी चीज रीराइट करें कि ये हो गया हमारा वीक सपोर्ट, ठीक। एंड गिव मी अ सेकेंड, एंड वी हैव अ डेली सपोर्ट ऑन डे सपोर्ट। जो डे में अगर हैकनाशी पे अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट देखें, अगर डे कैंडल छोड़ के पीछे बैक सपोर्ट देखें तो हमें कहाँ पे मिला, 20,900 के लेवल के पास। राउंड फिगर में लेके चलते हैं, 20,900, 20,940, 20,900 मोटा मोटा, ठीक है। अब आते हैं हम इंट्राडे में, ठीक है। नाउ हमारी अब यहाँ से होती है ट्रेड पर डिस्कशन कि किस तरीके से हम मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, किस लेवल पर ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो फॉलनेस आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कैंडल दिस वन, जो फॉलनेस आनी थी आ गई, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम अगर हमने देखा था तो देखिए 20,740 का लेवल, ठीक है। ये रहा 770 का लेवल और ये रहा 740 का। इस बीच में क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से बहुत तेज मार्केट को मिला था प्रेशर। अब अगर आप छोटी सी समझो, अगर मार्केट इतनी तेज गिरी है नीचे, तो किसी ना किसी लेवल से, अगर आपसे छोटी सी भी बात कहूँ कि अगर मार्केट को ऐसे गिरना भी है तो ऐसे थोड़ी न चली आएगी, कुछ ऐसे आएगी फिर ऐसे आएगी ना। तो ये होगा, ये एरिया, हम लोग को अब ये एरिया पकड़ना है। ये हम कैसे पकड़ेंगे, तो हमारे पास दो क्लियर कट 740 और 900। अब 740 और 900 में हमें देखना क्या है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ में मिल रहा है। तो एक हमारे पास देखिए, 740 900 के बीच का जो एरिया है, ये एक परफेक्टली एरिया हमको मिल रहा है,
यहाँ पर क्या हुआ था लास्ट टाइम जब यहाँ से मार्केट ने गैप दिया था 900 के पास से, तो देखो कितना तेज मूव आया था। तो डेफिनेटली अगर मार्केट अगेन एक प्राइस एक्शन करके गिरेगी, तो मार्केट को सपोर्ट अगेन किस लेवल के पास मिल सकता है? 940 के पास, ठीक है? ठीक, 940 के पास मिल सकता है। तो यहाँ पर एक हमारी पहली ट्रेड स्टार्ट होगी किस तरीके से, कि अगर मार्केट यहाँ तक कंटिन्यू फॉलनेस कल भी दिखाएगी और इस लेवल के पास अगर कोई ग्रीन कैंडल पॉजिटिव बनाती है, एक कोई, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई कैन शार्प इट जस्ट अ मिनट। ठीक, थोड़ा सा अब इसको हटा देते हैं। ये हमारा गैप था जो फिल होते होते बच गया, और थोड़ा सा इस कलर का मैं कैंडल बदल दे रहा हूँ क्योंकि क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का क्या करने वाला है, काम करने वाला है। तो ठीक है, 20,940, ठीक। देखो 740 था, 900 का एसएल। अब 900 का एसएल हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो गया, कि अगर मार्केट बफर भी करेगी तो कुछ इस लेवल के पास ऐसे कैंडल बनाएगी, और जब आपको एक क्लियर आपके सपोर्ट के पास ग्रीन कैंडल दिखती है तो आपको क्या करना है, मैंने कई बार आपको ये बात बताई, अगर आपको एक क्लियर कट आपके सपोर्ट के पास ग्रीन कैंडल दिख रही है तो आपको कुछ नहीं, एक प्राइस एक्शन होने का वेट करिए चुपचाप शांत मन से, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना भी है तो वो थोड़ा सा क्या होगी, अपने आप को स्ट्रेच कर लेने की कोशिश करेगी, मतलब एक बार बाउंस बैक लेगी और आपको इसी बाउंस बैक में क्या करना है, मार्केट से अर्न करके हटना है, ठीक है? तो ये एक प्राइस एक्शन होने का इस तरीके से वेट करें, और इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने, बस अपनी ट्रेड को लीजिए, एक्टिवेट करिए। जो फर्स्ट कैंडल का डे लो हो उसको स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ से ट्रेड लीजिए, और ट्रेड लेने के बाद क्या करिए, स्कैल्प करते जाइए। अब देखिए मैं स्कैल्प क्यों करने को बोल रहा हूँ, ये फॉलनेस इतनी तगड़ी आई है मार्केट में, तो अगर कल भी मार्केट ऐसे आएगी तो रिवर्सल कहाँ, फर्स्ट टारगेट हो सकता है ये बीच में लेवल हो जाए, और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा क्या है, एज सिमिलर एज जहां से मार्केट, आज मार्केट ने क्लोजिंग दी यानी 20,150 के पास, एंड थर्ड वन इज अवर 200 डेज ईएमए। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट में अभी फॉलनेस आने के चांसेस नहीं है, तो मेरा एक सीधा एक्सपेक्टेशन है, देखो अभी हमें जो दो एम है इनमें क्रॉस ओवर नहीं मिला है। मैंने लास्ट टाइम भी जब मार्केट गिर रही थी तो आपको यहाँ पे बोला था, जब तक क्रॉस ओवर नहीं होगा पूरी तरीके से बियरिश नहीं बनना, मार्केट को हर एक करेक्शन में लॉन्ग करना। इसी तरीके से मैं फिर कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से बियरिश ना बने। कल मार्केट गिरती है तो आपके लिए एक डे सपोर्ट में जो 20,900 और 20,740 वीकली, अगर मान लीजिए 900 के नीचे भी मार्केट स्लिप करेगी तो 740 या 800 के पास आपको ग्रीन कैंडल बनेगी और आपको लॉन्ग करने का मौका मिलेगा। या 900 के पास देखिए, अगर 900 के पास इस तरीके का कुछ कुछ फॉर्मेट बनता है निफ्टी में, तो यहाँ पे भी आप मार्केट को क्या कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो, और ट्रेल करते हैं ना 200 डेज ईएमए के पास अपने ट्रेड को या तो बुक करिए, या फिर देखिए क्योंकि अगर गिरेगी तो ऐसे आएगी फिर ऐसे आएगी, ठीक है? तो 200 डेज ईएमए के पास बुक करने की कोशिश करिए, या फिर ट्रेलिंग करिए। ट्रेलिंग से अब बता दे रहा हूँ मैं प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट ये है कि अगर मार्केट को अगेन न्यू हाई लगाना है, तो मार्केट को जो एक करेक्शन लेना था ना, इधर नीचे से जो ये भागी थी इतनी तेज ऐसे करके, तो ये करेक्शन आ गया, ये बड़ा टाइम फ्रेम, और फिर इसके बाद अगर मान लो ऐसे कंटिन्यू भाग गई, तो अब की बार ये जो ये लाइन है ना, जो छूट गई है, इसको मार्केट हिट कर देगी। इसको क्या कर देगी, हिट कर देगी। जो आपको मैं 21,800 के आसपास कुछ बता रहा था कि यहाँ पर हो रेजिस्टेंस है, 800 के टारगेट अभी पीछे के एक पैटर्न में मैंने आपको बताए थे, तो आपकी वो टारगेट मार्केट दिखा देगी आपको। तो ये हो गया पूरा निफ्टी पर डिस्कशन। देखिए, ज़्यादा टाइम आपका भी नहीं वेस्ट होना चाहिए और ज़्यादा टाइम मैं अपना भी वेस्ट नहीं करूँगा। एक सीधी-सीधी सिंपल सी बात थी जो मैंने आपको समझा दी, कि आपको डे सपोर्ट आपके पास क्या है, 900, और वीक में क्या है, 740। हर एक करेक्शन पे अगर इस टाइप का फॉर्मेट बने तो निफ्टी को लॉन्ग करिए। जो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, मैंने ऑलरेडी बता दिया, 900 के सपोर्ट को आपको एकदम दिमाग में रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से मार्केट में बहुत बड़ी रैली आई थी, गैप नहीं फिल हुआ था। अब की मार्केट गैप फिल करने आ रही, तो डेफिनेटली मार्केट अपने ओवरसोल्ड एरिया में, यू कैन सी दैट ऑन, देखिए ये आ रहा हमारा क्या, ये देखिए ओवरसोल्ड एरिया में। तो ओवरसोल्ड एरिया में अगर मार्केट आई है तो मार्केट में अगेन क्या होगा, मूव आएगा, मार्केट ऊपर जाएगी। और ये अब क्राइसिस क्यों हुआ है, तो देखिए अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 PM 4 PM के नियरेस्ट, ठीक है? 4 नॉट, इट्स नॉट 4, इज 7:34 यानी 5:34, 5:30 बजे के पास बना रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो मैंने बनाने के लिए टाइम निकाला।
अभी क्राइसिस का पता नहीं चला अगेन इतनी तेज मार्केट में क्यों फॉलनेस आई। तो इसका डिस्कशन ग्रुप पर या 7 पीएम पर टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया जाएगा। आप वहाँ से उसको देख सकते हो और जो भी अगर कोई बड़ी क्राइसिस होगी तो कल भी हमें फॉलनेस देखने को मिल जाएगी। बट अगर आपको देखो एक लेवल चीज़ पता है कि अगर मार्केट को गिरना भी है तो करेक्शन लेना पड़ेगा और समझ गए ना? करेक्शन पर हम क्या कर लेंगे? अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। और फिर मेरी बात समझो, अगर मार्केट 900 के नीचे भी निकल जाएगी और अगर करेक्शन करके ऐसे आई और हमने यहाँ ट्रेड नहीं ले पाए और फिर अगर मार्केट ने ऐसे 900 का लेवल दोबारा ब्रेक करा, तो जानते हो क्या? समझ गए ना? फिर अगर मार्केट ने ऐसे आई यहाँ तक, मतलब देखो ये तो हो गया पहला बॉर्डर फ्लैट ओपनिंग का, 900 की बात कर रहे थे। अब 900 से ऐसे आई और फिर ऐसे 900 के लेवल को ब्रेक करा, तो 900 के नीचे जैसे निकलेगी ना, एक हमारे पास क्लियर कट होगा कि अगला टारगेट हमारा क्या है, सीधे 850 यानी 50 पॉइंट। और उसके नीचे निकली तो नेक्स्ट टारगेट कितना है, 775। मतलब 900 के नीचे 850 और 775। अब मैं 775 तक क्यों गया? सो हमें एक क्लियर एक अपना टारगेट दिखा, प्लस हमें हमारा सपोर्ट भी एकदम क्लियर व्यू है कि 740 पे वीकली सपोर्ट है। तो अगर वीकली सपोर्ट पे भी मार्केट जाएगी ना, तो जो पोजीशन पीछे एफआईडीआई होल्ड करके बैठे हैं वो गिरने देंगे नहीं, वो बाउंस बैक कुछ ना कुछ उसको देंगे। और जो बाउंस बैक आएगा उसी बाउंस बैक में हमें अपनी पोजीशन को क्या करना होगा, लेकर एग्जिट करना होगा, प्रॉफिट बुक करके मार्केट से हट जाना होगा चुपचाप। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये तो हो गया पूरा निफ्टी का डिस्कशन। नाउ बैंक निफ्टी। तो देखो सेम क्राइसिस जैसे निफ्टी में आई और सेम क्राइसिस बैंक निफ्टी में भी आई। तो बैंक निफ्टी में भी कुछ हाई फाई नहीं था। देखो कल जैसे मैंने आपको बोला था इस लेवल के ऊपर निकलेगी तो मेरे को क्या करना है, लॉन्ग करना है, उसके नीचे आएगी तो मेरे को चुपचाप शॉर्ट करना है और कुछ नहीं करना, मैंने बताया। और मार्केट देखो उसके नीचे निकली, जैसा कि आपको क्लियर व्यू बताया था कि मैंने कि यहाँ तक जाएगी, बताया था ना 48,000। तो 48,000 के ऊपर गई तो यहाँ तक जा सकती है। तो 48,000 के ऊपर देखो गई तो फर्स्ट टारगेट हमें 100 पॉइंट का मिला और 100 पॉइंट के बाद मार्केट ने क्या करा, लोगों को ट्रैप कर लिया, फँसा लिया। तो एक ये चीज़ देखो, ये पुराने डबल टॉप, अगर इसको हम कुछ देखना चाहें तो एक डबल टॉप की तरह इंडिकेटर हुई, मार्केट में फॉलनेस आ गई, ठीक है? अब आपको मैंने जाते-जाते एक चीज़ बताई थी कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए, तो मार्केट को क्या करना है, शॉर्ट करिएगा। और देखो जिसने भी ये चीज़ को ध्यान दिया होगा उसने मार्केट शॉर्ट मारी होगी और उसको प्रॉफिट देखने को मिला। और देखो मार्केट ने कहाँ रिस्पेक्ट करा, जिसको नहीं लग रहा है कि ये ऐसा है, गलत बता रहे हैं, सो यू कैन सी दैट द दिस लाइन ऑलरेडी ड्रॉन ऑन दिस चार्ट ऑन प्रीवियस वीडियो। पहले वाली वीडियो में ये लाइन हम लोगों ने पहले ही लगाई थी। अब आप खुद समझो 47,243 के पास आने के बाद मार्केट कितना वापस 439 खड़ी हो गई, 200 पॉइंट का क्या आ गया, मूव आ गया। तो ये 200 पॉइंट का मूव क्या आप छोड़ोगे? भाई मेरी नज़र में अगर आप ऐसे मूव छोड़ते हो तो फिर आप कमाते क्या हो? तो ये मूव छोड़ने नहीं होते, ये लेवल इसीलिए पहले से ड्रॉ करके रखने होते हैं ताकि आपको सही समय पर ऐसे मूव मिल जाएँ। जब ऐसी मार्केट में बड़ी प्राइसेस आए, मार्केट गिरे, तो उसके बाद भी आप अपने ऐसे मूव क्या करें, मार्केट से कैप्चर कर लें, ठीक है? दूसरी चीज़, अब हमारे पास एक क्लियर विज़न है, ठीक है? ये रहा हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए कल के लिए क्या हो गया कि कल हमारे पास एक क्लियर कट रेजिस्टेंस और एरिया हमारे पास है। हमें कल करना क्या है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। कि अगर कल थोड़ा सा इन लाइनों को लंबा कर लेते हैं, जो टारगेट है हमारे। देखिए नाउ वी हैव अ क्लियर कट। कल हमें क्या करना है, अगर कल अगर अगेन मार्केट क्या करे, अपने इस लो 243 को तोड़े, क्यों? क्योंकि ऐसे करके अगर ये फॉर्मेट बन रहा होगा तो कुछ ना कुछ और गिरावट हमें मिलनी चाहिए, ठीक है? अभी देखो मैं एक ऐसे दिखाऊंगा और फिर आपको एक ये चीज़ बताऊंगा, सॉरी ये चीज़ बताऊंगा कि मार्केट ऊपर क्यों जाएगी, ठीक है? तो ये हमारा शॉर्ट टाइम फ्रेम है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम है इंट्राडे में। तो इसमें क्या होगा कि मार्केट थोड़ा-सा और स्ट्रेच हो सकता है, हो जाए, ठीक है? अगर अगेन लो तोड़े, फिर कह रहा हूँ अगेन लो तोड़े, तो ये ऐसे और फिर ये अगर ऐसे तोड़ेगा, तो 240 के अगेन नीचे अगर मार्केट निकलती है, 200 का लेवल अगेन ब्रेक होता है, तो हमें फिर 945, ठीक है? 75 पॉइंट, इसके नीचे फिर 747, इन 2 लेवल पर मार्केट में ध्यान रखना है और अपने प्रॉफिट को बुक करना है। यहाँ तक मार्केट में कॉल राइटिंग करनी है, ठीक है? यानी मार्केट को गिराना है। नाउ नेक्स्ट, अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली कि
अब साइड में जाने की मैं क्यों आपको बात बता रहा हूँ, तो आप समझो। ये ऐसे भागी थी मार्केट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? अब ये मार्केट ये भागी है, देखो, ये हमारा डे चार्ट, ठीक है? मार्केट ये ऐसे इतना भागी, तो इतना भागने के बाद कुछ ऐसे गिरावट आएगी, ऐसे। तो ये जो गिरावट यहाँ तक आएगी, देखो ये ग्रीन लाइन लगी है ना 537 तक की, तो यहाँ तक गिरावट के बाद क्यों मैं ये गिरावट आपसे कह रहा हूँ कि आनी चाहिए? इस गिरावट के आने से मतलब ये है कि भाई एक ब्रेकआउट मिला, फिर प्राइस एक्शन और फिर क्या हो, ये हाई ब्रेक हो। तो जैसे ये हाई ब्रेक होगा तब हमें न्यू हाई देखने को बैंक निफ्टी में मिलेगा। अब समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रहा था, कि बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम में अंतर क्या था? छोटे टाइम फ्रेम में हमें गिरावट चाहिए, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में हमें उस चीज़ को अगर ऊपर ले जाना है, तो छोटे टाइम फ्रेम में ज़ाहिर सी बात है गिरावट हमें मिलनी चाहिए, और वो गिरावट मिलनी है मार्केट में क्या हो गई है, शुरू हो गई है, ठीक है? नाउ जो एक ग्रीन लाइन की बात कर रहे थे, थोड़ा सा ये ट्रेडर पीछे चार्ट बना है, मैं इसको ट्यूसडे के दिन, अपना ट्यूसडे नहीं संडे के दिन मैं पूरी तरीके से इसको क्लियर करूंगा और नए सिरे से लेवल इस पर ड्रॉ करूंगा। फिलहाल के लिए आपको जो समझना है, इस चार्ट पर देखिए, ठीक, 243, उसके बाद डायरेक्ट जो बड़ी ग्रीन लाइन लगी है 481 पे लगी है, बीच में टारगेट है। तो अगर मार्केट बहुत तेजी से, जैसी आज गिरावट मिली, अगर कल भी ये गिरावट मिलेगी तो 482 हमारे लिए बहुत मजबूत पॉइंट होगा, ठीक है? बहुत मजबूत पॉइंट होगा। और उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट मजबूत पॉइंट होगा, वो कि ये 200 के नीचे मार्केट निकलेगी, तो हमें 934 तक मार्केट को क्या करना है, समझ गए ना, शॉर्ट करना है। नॉट 934, 200 के नीचे हमारा फर्स्ट टारगेट जो हो जाएगा 114। 100 पॉइंट होने चाहिए। क्यों 100 पॉइंट होने चाहिए? क्योंकि ये हमारा गैप फिल होगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन एरिया है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले सकती है, ठीक है? अब आप कहोगे ये इतने छोटे में क्या होगा? अरे भैया इतना छोटा, ये छोटा दिख रहा है, ये 200, ये क्या रहा, ये रहा 200, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये रहा 200, और 200 के नीचे कहाँ आप आ रहे हो, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी में गिरा रहे हो मार्केट को, और कह रहे हो कि छोटा है। अगर ये छोटा है तो फिर बड़ा क्या है? ये तो एकदम हाहाकार में है फिर, ये तो फिर हाहाकार हो गया। तो ऐसे ट्रेडर से हमें 100 पॉइंट है, बहुत है, अपना लो एग्जिट करो, ऐसे हाहाकार से क्या करो, बचो। और ऐसे हाहाकार जब मिले तो उनको छोड़ो नहीं, जैसे 200 EMA के नीचे आपको सीधे सीधे बताया था, 200 EMA के नीचे निकली तो क्या होगी, भड़बड़ आ जाएगी। अब जिसको ये बात नहीं याद है तो भाई पीछे देखो ना, ज्वाइन करो, आपको पता चलेगा। 200 EMA के नीचे के देखो कहाँ से 556 से कहाँ तक भड़बड़ा गई, 224 तक। और कल मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एक मार्केट में पुट ली थी, मैंने कॉल राइटिंग की थी। क्यों मैं पुट ले रहा था? क्योंकि मेरे को मार्केट हर हाल में एक बाउंस बैक मार्केट में ऊपर की तरफ लाने के लिए मार्केट को नीचे गिरना जरूरी था, और मैं मार्केट को गिरा रहा था। कुछ लोगों ने उस चक्कर में टेलीग्राम चैनल छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तो जाइए भाई, क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं? जो दिखेगा वही तो बताएंगे। आपके मन की खुशी के लिए जरूरी थोड़ी ना झूठ बोल देंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी। इस गिरावट से आज मेरे पोर्टफोलियो में भी आग लगी। आग लगने का मतलब समझ रहे हो? जो मेरी चीज लमसम 25% का रिटर्न दे रही थी होल्डिंग में, आज उसका रिटर्न एकदम से गिरकर जानते कितना आ गया? केवल और केवल 10%। मेरे को 15% का नुकसान हो गया। 15% का नुकसान हो गया। क्या करूं मैं क्या करूं? 15% का मतलब समझ रहे हो भैया? सीधे सीधे 15। अब ये 15 रिकवरी तब होगी जब मार्केट अगेन ऊपर जाएगी। समझ में आया? तो देखिए, जो सच है उस सच को समझिए, और उन झूठों से बचिए जो फालतू में कहते हैं कि ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। भाई ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के लिए उसको कुछ नीचे भी आना पड़ेगा। इस चीज को समझिए। यही था पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिनेरियो। नाउ डिस्कस ऑन ऑप्शन। तो ऑप्शन में यू हैव सी दैट, देखिए, हपक के कॉल राइटिंग हुई है पूरे लेवल पे, इतनी भयंकर कॉल राइटिंग हुई है। सबसे ज्यादा अगर एक हैवी पॉइंट दे दिख रहा है तो 21,400, इसीलिए मार्केट देखो 21,400 ये रहा, 21,400। देयर इज नो पुट राइटर, पुट राइटर है ही नहीं। पुट राइटर ना होने की वजह से ही क्या हुआ है, मार्केट 300 पॉइंट सड़सड़ा गई। अब आप देखो पूरे जितने थे यहाँ भाग गए,
पोजीशन है ही नहीं, किसी ने बनाई नहीं। और 21,000 में कुछ हमारे अभी कॉल राइटर क्या करके मार्केट को बैठे हैं। अब 21,000 पे बैठे हैं और देखो 21,000 पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट 21,000 पे, और आप अगर एक प्योर अगर मैं आपको एक व्यू दिखाऊँ, तो देखो 21,036 और उसके बाद कहाँ है 20,944। तो समझ में आया 21,836 और 20,944 बीच में 21,000 पे राइटिंग दिखाई जा रही। 21,000 वालों की हंटिंग का मतलब है कि फिर मार्केट में तब 900 पर फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो फिर 21,000 के बाद सीधे 900 पर ही, बीच में देखो 45,000 फिर अच्छी जो पोजीशन बनी 20,900 पे। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया, देखिए 21,000, 21,000 के बाद 20,945। हालांकि 850 बना है, 900 पे नहीं है, लेकिन जब हमारी ऑप्शन अपडेट नहीं है तो क्या करा जाए। ये ऑप्शन मैंने आपको कहा था ना 10 ओ क्लॉक के बाद अपडेट होती है, तो इस पर अभी एकदम ट्रूली बिलीव मत करिए, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिनेरियो, क्या हो सकता है प्लस ऑप्शन एनालिसिस। ना ऑप्शन में अगर बैंक निफ्टी की, अगर आपको बैंक निफ्टी मैं दिखा दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ना, लुक दैट, देखिए वी हैव नो अ परफेक्ट सपोर्ट, इधर कोई परफेक्ट सपोर्ट ही नहीं है। जब है ही नहीं तो होगा क्या, केवल पुट राइटिंग हुई पड़ी है, कॉल राइटिंग हुई पड़ी, जब कॉल राइटिंग हुई पड़ी तो मार्केट गिरेगी ना। और इधर देखो पुट राइटिंग हपक के हुई है 47,400 के लेवल पे, इसीलिए मार्केट ने 47,400 पर क्या लिया, सपोर्ट लिया। और देखो 47,400 से मार्केट क्या है, एकदम से बाउंस बैक आया। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये 10 ओ क्लॉक के बाद अपडेट होती है तो उसके बाद इसको डेफिनेटली चेक करिए। अभी आपके पास 47,400 का लेवल है, अगर कल दोबारा ये लेवल ब्रेक होगा और उसके बाद 200 का लेवल ब्रेक होता है, तो 200 के बाद देखिए नेक्स्ट सीधे कहाँ पर, जो 47,000 पे हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और मैंने जब आपको भी बैंक निफ्टी का पूरा बताया था, तो आप खुद देख सकते हो 47,000 के बाद देखिए 47,100 और 47,100 के बाद फिर मैंने नेक्स्ट कहाँ पे लगाया, 924। हालाँकि बीच में एक है 47,000 के पास भी पोजीशन कुछ लोग बनाए, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर है 900 के लेवल के पास देख रहे हैं, इसलिए मैंने 900 का लेवल आपको बताया, ना कि 100 का, मतलब 47,000 का, क्योंकि 900 पर फिर एक ह्यूज सपोर्ट दिख रहा है। हालाँकि ऑप्शन अभी जो ऑप्शन है वो 47,000 का एक बिग सपोर्ट दिखा रही है, तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रख कर ही ट्रेड को देखना है। अगर इन लेवल के पास आपको ग्रीन कैंडल दिखे तो मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के अगेन अपनी ट्रेड को क्या करिएगा, यहाँ से पुट राइटिंग करिएगा, मार्केट को लॉन्ग करिएगा बेहिचक। नाउ दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, नाउ वी विल बी डिस्कस ऑन टुमारो। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक्स लॉट एंड हैव अ नाइस डे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में करें, आपके कमेंट से हम भी मोटिवेट होते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पर एक पेपर ट्रेड आपको दी जाती है सीखने के लिए, और कुछ स्टॉक की एनालिसिस दी जाती है, जिससे आप देख सकते हो, समझ सकते हो हाउ द मार्केट इज गोइंग। आपको पूरी तरीके से क्लियर कट व्यू मार्केट का समझ में आएगा।